यहाँ पे देखो आप आईसीयू में मेरे पापा की क्या हालत हुई है। हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अगर मेरे पापा के साथ ऐसा हो रहा है तो किसी के पापा के साथ भी ऐसा हो सकता है। एक समय था जब इंसानियत जिंदा थी। चाहे कोई जान पहचान का हो या ना हो, मदद करना इंसानी फर्ज समझा जाता था। लेकिन अब हालात इतने बदल चुके हैं कि सड़क पर तड़पता इंसान भी किसी के ज़मीर को नहीं झकझोरता। गांधीनगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें एक तेज रफ्तार थार वाहन ने एक स्कूटी सवार को सामने से टक्कर मारी। पीड़ित व्यक्ति अपने घर लौट रहे थे। अचानक आई इस भीषण टक्कर से वो सड़क पर गिर पड़े और खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि थार चालक ने वाहन को रिवर्स कर दोबारा उन्हें कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, हादसे के बाद जब पीड़ित गंभीर हालत में जमीन पर तड़प रहे थे, उस वक्त भी थार ड्राइवर की बेरहमी खत्म नहीं हुई। वह गाड़ी से उतरा, पीड़ित के साथ गाली गलौज की और बिना किसी पछतावे के वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। उनके परिजनों का कहना है कि उनके पिता की हालत बेहद नाजुक है। उन्हें सिर और रीढ़ में गंभीर चोटें आई हैं और अब तक पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये साफ लग रहा है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई टक्कर, जो हत्या की कोशिश भी लग रही है। परिजन दुखी और निराश हैं। कहते हैं कि हमारे पिता सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया, न ही पुलिस ने समय पर अभी तक कुछ किया है। इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ एक व्यक्ति की जान जोखिम में डाल दी, बल्कि समाज की संवेदनहीनता और तंत्र की निष्क्रियता पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हम वाकई इस दौर में पहुंच चुके हैं जहां इंसानियत अब बस किताबों में रह गई है? जैसे हिट किया वो वहाँ रुका ही नहीं। उसने क्या किया, जैसे पापा गाड़ी स्कूटी उठाने लगे, वो वापस रिवर्स आया। रिवर्स आके उसने, हाँ वीडियो पूरी है। गाड़ी का नंबर JK02D P9594। अगर हमें सब कुछ पता है, अगर हमारे पास सारी वीडियो है, तो अभी तक वो बंदा पकड़ा क्यों नहीं गया? ये नाम अभी तक नहीं पकड़ा गया। पुलिस हमारे पास, मेरे पास ये नाम है, ये फोटो है लड़के की, सब कुछ है। उसके पापा का नाम, उसके पापा का नाम, उसके पापा की फोटो, सब कुछ है। आपके पापा कितनी उम्र है? 68 ईयर्स के। कोई दुश्मनी नहीं किसी से। हमारे, आप पूरे मोहल्ले से पूछ लो, इवन कि वो अभी तक वो इतना इतने हार्ड वर्किंग है, वो अभी तक उन्होंने आज तक हम पे हाथ नहीं उठाया, तो किसी के साथ जिद क्यों करेंगे? कोई नहीं, हमें नहीं पता थार वाला कौन था, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हमें जब तक मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बोलेंगे कि क्या बोल रहा है। अब आपको पता ना जम्मू में क्या चल रहा है, वो सामने दिख रहा था। वो उसने क्या किया हुआ, शराब तो उसने नहीं पी थी, वो जानबूझ के उसने चिट्टा ही लगाया था, कोई माने चाहे कोई नहीं माने। कितने बजे की? ये सर 2 से 2:30 के बीच की बात। सर मैम, आपने खुद सारी की सारी वीडियो देखी है, वहाँ क्या किया उसने। तू मार क्या, तू चले जाते हो, क्या लेना देना? कोई पकड़ा नहीं गया सर, कोई पकड़ा नहीं गया। कुछ नहीं। ये नेस्कैफे के पास का है, आईसीयू में। पापा को ब्रेन हैमरेज है, पापा का स्कल फ्रैक्चर है, ठीक है। और जो हमें पता लग रहा है कि वो कह रहे हैं मेरी बात हुई है उनसे और वो ठीक है। आके यहाँ पे देखो आप आईसीयू में मेरे पापा की क्या हालत हुई है। हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अगर मेरे पापा के साथ ऐसा हो रहा है तो किसी के पापा के साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी तक पुलिस की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही। कोई मदद नहीं है। कहाँ है पुलिस? अगर JNT की पुलिस बोलते कहाँ है पुलिस? कहाँ है? इस टाइम पुलिस होनी चाहिए हमारे साथ। मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो वीडियो आपने देखी है ना, ये वीडियो हमने देखी है दिल्ली, गुड़गांव और यूपी वाली साइड। ये जम्मू में पहली बार ऐसा केस हुआ है और ये थार वाले ही करते हैं। ये जो हुआ है यहाँ पे, हमें लगता है कि हम तो दिल्ली, जम्मू में थोड़ा दिल्ली में रह रहे हैं। दिन दिहाड़े गोलियां चल रही है, दिन दिहाड़े ये तो जबरदस्ती वाली, ये हिट एंड रन नहीं है, ये डेलिबरेटली उनको मारने की कोशिश की। अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। आपके पापा का नाम क्या है? कमलकांत दत्ता। मेरे पापा का नाम है कमलकांत दत्ता। गांधीनगर कौन सी जगह पे इंसिडेंट हुआ है? ये गांधीनगर नेस्कैफे के पास का इंसिडेंट है। उम्र कितनी है? 68 ईयर्स के हैं। हम गांधीनगर रहते हैं। अगर सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, सब कुछ है सर, ये सब कुछ है। हमें क्या पता सर, मेरे को बताओ क्यों, हमें क्या पता क्या हो रहा है। मैं कहीं नहीं गया, मैं अपने पापा को देखूंगी, पुलिस स्टेशन को देखूंगा। मुझे इतनी सी बात कर रहे हैं आपसे? कोई बात नहीं कर रहे। वो अनकॉन्शियस है। कल जब से उनको लगी है ना मैम, वो तब से अनकॉन्शियस है। मैं उनको अकेला उठा के गाड़ी में लेके आया हूँ। वो मेरे पापा की किस्मत थी कि मैं गाड़ी लेके जा रहा था, मुझे सामने दिखा कि कोई गिरा हुआ है और मुझे लगा कि वो मैंने देखा मेरे ही पापा हैं। जैसे एक थार वाला आया,
थार वाले ने उनको फ्रंट से हिट किया, और जब फ्रंट में हिट किया तब उनको कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली वो गिर गए नीचे। तो जब वो उठने लगे, थार वाला रिवर्स करके दोबारा आया, उसने इंटेंशनली दोबारा हिट किया, वो नीचे गिरे, थार वाला उतर के बाहर आया, उसने उनको कुछ बोल रहा था, वीडियो में जहाँ दिख रहा है, तो आसपास के लोगों ने बताया कि वो गालियां दे रहा था उनको, और वो दोबारा बैठा और चला गया। मतलब वो इस सिचुएशन में था, मतलब उसने कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे नशा वगैरह करके, वो साउंड नहीं था लड़का, नहीं ड्रिंक नहीं, कुछ ऐसे अलग सा ही नशा, कोई ड्रग्स वाला लग रहा है, तो उनको ड्रिंक वाला सामने दिख जाता है, वो कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था, वो साउंड स्टेट में नहीं था। हाँ वैसे गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया, बंदे का पता चल गया, FIR कराई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, उसका एड्रेस तक पता चल गया बंदे। सर का नाम क्या है जिनको लगी है अभी चोट आई है? कमल कांत दत्ता है उनको चोट आई है जी। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? वो इस टाइम सीरियस है, ICU में है, वेंटिलेटर पे है। कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है? कि नहीं, पहले पुराना से ऐसा आपके कुछ भी साथ नहीं, थी? नहीं ऐसा कुछ पुलिस भी ने नहीं है केस रजिस्टर किया है? जी। वो रजिस्टर कर दिया, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं किया है बंदे सर की कंडीशन कैसी है? वो बड़े सीरियस है इस टाइम। हाँ, और डॉक्टर ने बोला 3 दिन तक अभी सर्विलेंस में रखेंगे, इस टाइम पे सीरियस है, ज़्यादा सीरियस। जी वो वही लोकल ही है, गांधीनगर साइड का ही है। सर अब ये तो वही बता सकते हैं, हमारे पास तो वीडियो है, नाम है, उसका एड्रेस भी है, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं किया उसको। सर हम तो यही बोलते हैं, पहले तो हम इन्हीं की सिचुएशन संभाल रहे हैं, बाकी पुलिस का काम है उसको अरेस्ट करने का, कम से कम अरेस्ट तो करें, उसके बाद की अपील देखेंगे क्या करना, अरेस्ट भी नहीं हो पा रहा है इनसे तो। ये कहाँ रहे थे सर? मैम बेसिकली इनका स्पेयर पार्ट्स का काम है, ये वो सामान देने जा रहे थे, दे के आ रहे थे, तो आते आते ही एक्सीडेंट आपको क्या रिलेशन है? जी मेरी मासी के हस्बैंड है, मासक जी। परिवार में कितने लोग हैं इनके? इनके परिवार में 5 लोग हैं। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।